ज़िंदगी के हर मोड़ पर जीत का एहसास रखती हूँ। हाँ, मैं वही हूँ जो सिर्फ खुद से आस रखती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर हम अपने ड्रीम देखते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई और सपोर्ट करेगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा, तो ये दूसरों से उम्मीदें होती हैं ना, दूसरों से आस होती हैं, ये हमें हमारे दिमाग में भ्रम पैदा करती हैं कि अगर उस इंसान का सपोर्ट हमारे साथ रहा तो शायद है हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, इस दुनिया में कौन आपके साथ कब तक रहेगा ये किसी को नहीं पता होता है। तो हमेशा कभी भी आगे बढ़ो। किसी चीज़ के लिए भी आप अपना सपना देख रहे हो कि हाँ, आप इस सपनों को पूरा करना चाहते हो और आप ये बनना चाहते हो, तो दूसरों के भरोसे सपने मत देखना कि अगर उसका साथ रहेगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, वरना मैं अकेले नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें भ्रम पैदा करती हैं और इंसान का कुछ पता नहीं होता है कि कब आपका साथ छोड़ दे। इसीलिए सपने हमेशा अपने ही ऊपर देखना कि हाँ, ये मेरा सपना है और मैं अपने हिसाब से ही पूरा करूँगा। मुझे अभी इस सपने को पूरा करने में किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप गाइडेंस की बात करें तो मैं ये कहूँगी, पेरेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं होता है। देखो, जो गाइडेंस हमें पेरेंट्स से मिलती है ना, वो हमें किसी से भी नहीं मिलती, क्योंकि हमेशा माँ बाप अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही चाहते हैं। वो आपको हमेशा अच्छा ही सजेशन देंगे कि आप क्या करोगे आगे और आपको कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए जो भी उम्मीदें रखनी है अपने माँ बाप से रखो, अपने आप से रखो। दूसरों से उम्मीदें रखोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे फ्रेंड्स। सपने तो हर कोई देख लेता है फ्रेंड्स, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए ना बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तब जाके हमारे सपने पूरे होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए इंसान पूरी तरीके से सीरियस भी होना चाहिए, तभी सपने पूरे हो पाएंगे। वरना ज़िंदगी में जहाँ थे ना वहीं रह के चले जाओगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। देखो, हमेशा अपने आगे के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। अगर आप अपने प्रेजेंट टाइम में पास्ट को लेके सोचते रहोगे ना कि उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ या उस इंसान ने मेरे साथ धोखा दिया, ये दिया, तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। जो इंसान अपने पास्ट को भूल के आगे आगे बढ़ने के बारे में सोचता है ना, उसे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इंसान कभी भी खाली समय में सोचता है तो उसे दुख होता है। तो उस चीज़ को लेके हम अपना प्रेजेंट टाइम ख़राब करेंगे ना, तो शायद है फ्रेंड्स हमारा करियर कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, हमेशा फ्री माइंड में बैठो और सब कुछ भूल के ये सोचो कि बस आज हमें कितना हमारा टारगेट है और उसे पूरा कब तक कर पाएंगे हम। हमेशा ज़्यादा सोच के बैठो कि आज आपको, जैसे कि एग्जांपल ले लो लक्ष्मीकांत, आज आपको 30 पेजेस पढ़ने हैं या 80 पेजेस पढ़ने हैं, तो आप कितना भी कम करोगे, 50 तो पढ़ ही लोगे ना। तो ऐसे अगर आप डेली का टारगेट सेट करके चलोगे ना फ्रेंड, देखो ज़्यादा ही आप सोच के चला करो कि आज आपको इतना इतना मतलब पढ़ना है और इतनी लक्ष्मीकांत मतलब इतने चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। फ्रेंड्स, मैंने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दी है और अगर आज ये पूरी नहीं हुई तो मैं इसे कल पूरा करूँगी। लेकिन कोशिश करूँगी कि इसके 5 चैप्टर तो मैं कंप्लीट कर ही लूँ और जो भी रह जाएगा उसे कल कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ूँगी।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैं उन्हें कई बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज तो करूँगी और फिर रह जाएगी हमारी एम लक्ष्मीकांत की। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद फ्रेंड्स हिस्ट्री पढ़ूँगी और फिर एथिक्स की क्लास ही लूँगी और फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, करंट अफेयर और आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दूँगी, ये सारी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। रीडिंग करने के बाद फ्रेंड्स मैंने करंट अफेयर की क्लास ली है और ये क्लास लेने के बाद मैं नोट्स रेडी करूँगी और उसके बाद मेरा दिन का जो टॉपिक था वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर 9 बजे से लेके 1 बजे तक पढ़ाई करूँगी। फिर वो नाइट स्टडी रूटीन मैं बनाऊँगी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है नाइट में। अभी तो ये 8 बजे का था, 8 बजे से फिर 9 बजे तक मैं खाना पीना बनाऊँगी, खाऊँगी। फिर 9 बजे से फिर से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका खुद का करियर। अगर किसी का करियर नहीं है तो चाहे आप कितनी भी स्मार्ट क्यों ना दिखते हो, एक टाइम बाद आपकी कोई भी इमेज नहीं रहेगी। चाहे आप बाहर निकल के देख लेना, चाहे आप घर में देख लेना। इसलिए चाहे थोड़े पैसे कमाओ, चाहे आप कम से कम कमाओ, लेकिन इतना तो कमाओ कि आप खुद के खर्चे पूरे कर सको। अगर आप कम एजुकेटेड हैं, आपने कम पढ़ाई की है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ आप कोर्स करो जैसे कि सिलाई वगैरह सीख लो, ताकि आप खुद का खर्चा निकाल सको और आगे फ्यूचर में कुछ भी हो तो आप सेल्फ डिपेंड रहो, आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहो। हर एक इंसान को देखो, अगर आपको अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है ना तो खुद को कामयाब करना पड़ेगा। कामयाबी ज़रूरी नहीं है कि बड़े ऑफिसर बनने के बाद ही कामयाबी मिलती है। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप अपने हुनर को बाहर लेके आओ और वही करो जो आपको अच्छा लगता है।
करंट अफेयर की क्लास लेने के बाद फ्रेंड्स मैंने नोट्स रेडी किए और 2 घंटे तक मैं नोट्स रेडी करूँगी। उसके बाद मेरा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाएगा 7 बजे और फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, खाना खाऊँगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी 9 बजे। 9 बजे से मैं 1 बजे तक पढ़ूँगी। और फ्रेंड्स मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ दिन में, क्योंकि मैं दिन में पढ़ाई करती हूँ। तो अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, चाहे आप दिन में करो या रात में करो। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखो, जो भी आप पढ़ते हो, लिखते हो, वो सारा कुछ होता तो दिमाग से ही। अगर आप दिमाग ही आपका रिलैक्स फील नहीं करेगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपको कुछ याद भी नहीं होगा। इसलिए कम से कम आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। 8 या 7 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। देखो आपको रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर ही आपका काम नहीं करेगा तो आप क्या पढ़ोगे, क्या बैठोगे, क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद का ध्यान रखना। अगर आपका सपना है कुछ बड़ा करने का तो सबसे पहले आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप खुद का ध्यान रखें। जो इंसान खुद का ध्यान रखेगा तो वो शायद है औरों का भी ध्यान रख सकेगा। जिस इंसान को खुद का ही नहीं पता है कि उसे कब क्या खाना है, कब क्या पीना है, तो वो दूसरों का ख्याल कैसे रखेगा और आगे क्या कुछ संभालेगा वो। इसलिए अपना ध्यान भी रखना एक ड्यूटी है, तो इसे अच्छे से पूरा करो। एक टाइम टेबल बनाओ खाने पीने का और उसी को फॉलो करो। ये नहीं है कि आज खाना आपने 8 बजे खाया है तो कल 11 बजे खाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए खुद का ध्यान भी रखा करो फ्रेंड्स। देखो इंसान का अगर शरीर सही होता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपका शरीर ही सही नहीं है तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। इसलिए खाने पीने का भी ध्यान रखा करो। ये नहीं है आपको भूख लग रही है 4 बजे खाना खा रहे हो 7 बजे, ऐसा नहीं है। एक टाइम टेबल बनाओ खाने पीने का और उसी को फॉलो करते रहो। अगर आप डेली का बता रही हूँ फ्रेंड, अगर आप डेली 13 घंटे भी पढ़ाई करोगे ना और एक भी दिन मिस नहीं करोगे तो आपका मतलब आप ये मान के चलो कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो चाहते हो वो पूरा होगा। लेकिन देखो इंसान कामयाब तभी होता है जिस चीज़ के लिए वो तैयारी कर रहा है ना, उसमें वो पूरी तरीके से सीरियस होना चाहिए और एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। हाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बात अलग की है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी छुट्टी मत करो कि हाँ आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। ये वाली मन वाली बात तो कभी आनी नहीं चाहिए बीच में। निरंतर पढ़ाई करते रहो, चाहे 1-2 घंटा आप कम पढ़ो लेकिन पढ़ो ज़रूर। आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपका मन है, कोई बात नहीं चले जाओ, लेकिन पढ़ाई करो ज़रूर। जिस टाइम आप नहीं जा रहे हो, आप जैसे कि आप कहीं जाना है 10 बजे तो आप 10 बजे से पहले आप पढ़ाई कर लो। आपको जो भी पढ़ना है उससे पहले पढ़ लो, ताकि आपके मन में ये भी गिल्ट फील ना हो कि आपने पढ़ाई नहीं की, आप कहीं पार्टी अटेंड करने चले गए थे, आपका दिन बेकार चला गया। इसीलिए पढ़ाई करना तो ज़रूरी है फ्रेंड्स। चाहे आप उस दिन 6 घंटे ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन पढ़ो ज़रूर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आंसर राइटिंग करना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको लिखने से बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है कि अरे यार कौन लिखेगा, तो लिखने की आदत तो डालनी पड़ेगी और आपको डेली 2-3 घंटे तो लिखने ही पड़ेंगे फ्रेंड। देखो 2-3 घंटे आप लगा के चलोगे ना तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे लिखने के लिए, तब आपका हाथ नहीं थकेगा, आपकी उंगलियां नहीं सूजेंगी। इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस तो करते रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। बाय।